तो मुझे लगता है कि नील ऐश्वर्या कम, तो उनको गाइडेंस की जरूरत है। आप ये हाथ छोड़ो और डिस्टेंस बनाओ। ये क्या है, हाथ पकड़ने वाला सिस्टम क्या है? स्वागत है सोने आपका दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बहुत ही सीधा और सटीक सवाल पूछूंगा। हमने भी आपका इविक्शन इंटरव्यू किया था। कईयों के इंटरव्यूज में ये साफ नजर आया जहां आपने बोला कि ये इविक्शन अनफेयर था। क्यों अनफेयर लगा आपको? आपको नहीं लगा अनफेयर? हम अपना पर्सपेक्टिव तो नहीं, एक्चुअली में क्या है, जनता और जब मीडिया बोलती है अनफेयर है, तो मेरे लिए भी अनफेयर है। मुझे लगता है कि जनता का वोट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लोगों को लग रहा है अनफेयर, जहाँ से मेरे को जैसे रिस्पॉन्स मुझे पता चल रहा है, लोग मुझे बोल रहे हैं, आप देखोगे तो लोगों ने मुझे खुद ही जाके बोला है, खुद ही फैंस लोगों ने डाला हुआ है, तो वो तो आपको भी पता है कि वो अनफेयर है या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगने से अच्छा है कि आप लोगों को पता चले वो अनफेयर है या नहीं है। वाइल्ड कार्ड में बुलाएंगे तो जाओगे? ऑफ कोर्स जाऊंगी। वो मेरा जो करना था वो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं हो पाया, तो वो दिमाग में जो एक बचा हुआ है ना, कि लोगों का जो मुखड़ा है ना, वो मुझे निकालना है, तो बस मेरा वही रह गया है और कुछ नहीं है। 2 लोगों का मुखड़ा बताइए, किसका उतारना है? जिग्ना का और हाँ, जिग्ना बोरा का, और दूसरा मैं विक्की भैया का भी सोचूंगी, और तो सब हैं ही जो सो रहे हैं, उनको जगाने की जरूरत। बहुत सारे लोग विक्की को मास्टरमाइंड बोल रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? मास्टरमाइंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पता है क्या करते हैं, मसाला क्रिएट कर रहे हैं। मसाला बोले तो 2 घंटे आपके साथ में मैं टाइम स्पेंड करूं, आपकी फ्रेंड बन जाऊंगी, एक ही घर में रहते हैं, 2-2 घंटे सबको टाइम दे रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है ना, कोई आपको नॉमिनेट में नहीं डालेगा, फिर एक दूसरे में भिड़ाने की भी बारी आए तो तुम भिड़ा देते हो, पीछे से तमाशा देख रहे हो। तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, तुम्हारी लोग बोलते हैं ना कि लोग वहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम हो कैसे नेचर के, तो उनका नेचर ये है कि एक दूसरे में बस इधर गप्पे 2 घंटे फेंक ली, 2 घंटे उधर फेंक ली, तो वो नेचर है, तो कोई बात नहीं। विक्की और अंकिता के रिश्ते पर भी सवाल उठ रहे हैं। पता है आपको, मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इस बार बिग बॉस एक ना एक डिवोर्स जरूर करवाएगा। तो क्योंकि दोनों ही कपल से लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर घर में झगड़े होते हैं और उन वहाँ पे भी झगड़े ही हो रहे हैं। ये पोजीशन नहीं आएगा कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो जाए क्रिएट, कुछ भी हो। बट मुझे ऐसा लगता है अंकिता का तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंकिता दिमाग से स्ट्रॉन्ग लड़की है। अंकिता दिमाग से स्ट्रॉन्ग है। क्यों लगा आपको ऐसा? क्या कुछ तो देखा होगा? क्योंकि कुछ ऐसा इसलिए देखा, क्योंकि वो रिलेशन में जैसे विकी टाइम इतना स्पेंड करता है वहाँ पे, तो लड़कियाँ भी हैं, तब भी वो इतना नहीं। इनफैक्ट मैं भी होती तो मैं भी चार्ज हो जाती कि तू कर क्या रहा है, ठीक है। बट अंकिता नहीं होती है। अंकिता शांत तरीके से, उसको जो बुरी नहीं लगती है, चीज़ें बुरी लगती है तो वो प्यार से बोलती है, देख विकी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तू मत कर। तो ऐसे रिलेशन कम ऐसा होता है कि उसमें अलग अलग होने के चांसेस कम होते हैं। जब ऑलरेडी कोई जाके खुद ही बोल देता है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये मत कर। अब ऐसा होता है मेरी जैसी पर्सनालिटी, मैं तो नहीं बोलूँ, मैं तो गुस्सा हो जाऊँ, लड़ पड़ूं। हाँ, लड़ पड़ूँ। दोनों कपल्स में से कौन ज्यादा आपको रियल लग रहा था? ज़्यादातर अंकिता रियल है थोड़ी सी। अब गेम के लिए क्या प्रेजेंट करेंगे आई डोंट नो, बट रियल है वो। और नील ऐश्वर्या से कोई बात क्यों नहीं कर रहा है नील ऐश्वर्या के बारे में? नहीं, नील ऐश्वर्या वो दोनों ही अपने में रहते हो, तो क्या बात करोगे उनके बारे में? आप इतने प्यार से बोल रहे हो। हाँ, एक्चुअल में देखो, कमियां जिसमें है मैं कमियां ही बोलूंगी। कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं होता वो गेम में झगड़े करें तभी वो गेम में है। वो एक पेयर है, वो आपस में ही बातचीत ज्यादा करते हैं। इनफैक्ट ऐश्वर्या करती भी है, बट उतना नहीं है, क्योंकि आपको उतर के आना पड़ेगा, लोगों के पॉइंट रखना पड़ेगा। बट वहाँ पे दोनों की दोनों अपना बोतल लेते हैं, साइड में हो जाते हैं, झगड़े भी चल रहे होते हैं, साइड में हो जाते हैं, तो वो उस गेम में थोड़ा सा ऐसे है। जो ऑडियंस को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है पता है? जब आप घर में थे तब भी एक बार हुआ था, बिग बॉस ने उन दोनों का डेट प्लान किया था, उनको रूम में बुलाया था, उनसे बात की थी। मैं नील ऐश्वर्या की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से एकदम से ऐश्वर्या का एक एग्रेसिव रूप नजर आया था, नील का भी एक रूप नजर आया था, पता है आपको? आप तो तब थे घर में। पर मुझे बिग बॉस ने क्यों नहीं गाइड किया? मुझे भी गाइड करना चाहिए था। आई डोंट नो वो क्या है, डेट वगैरह का प्लान था, इनफैक्ट थेरेपी का भी ऐसा कुछ आया था, वो मुझे नहीं पता। शायद वो लोग भटक रहे हैं, ठीक है, तो उनको गाइड करने के लिए ऐसा होगा।
हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि दिख ऐसा रहा है कि जब जब वो लोग कहीं भटकते हैं तो बिग बॉस उन लोगों को गाइड करते हैं, हाँ, उन्होंने पर बोला है आप कि लोग वो नहीं कर रहे यार। हाँ, नहीं कर रहे क्योंकि मैं पहले से ही मजबूत होके आई हूँ। तो मुझे बिग बॉस देख रहे थे कि अरे ये तो पहले से ही परफेक्ट है, तो इसको तो गाइड करने की जरूरत नहीं है, हर चीज में परफेक्ट हूँ। जब मैंने आपका तभी इंटरव्यू किया था तब आपने कहा था कि UK07 राइडर ही वो धोखा मिला उनसे आपको बेसिकली। क्योंकि एक ही के साथ आप भाई बहन बोलते हो मुझे, एक ही से बोलते हो कि नहीं तू ऐसा, मैंने तुम्हें गलत कमिटमेंट नहीं किया, बट तुम बोलते हो मेरे को कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा कभी भी, कुछ भी हो जाए। और इनफैक्ट जब बात आई सना और मेरे में, और सना से उसका बनता भी नहीं था, सना हमेशा उससे फाइट रहती थी। इनफैक्ट उसने बोला भी था मुझे नॉमिनेशन में राइडर का नाम डालना है, मैंने कहा तू राइडर का डालेगी, मैं तहलका का डाल दूंगी, मुझे भी नहीं चाहिए ये। तो वो शांत हो गया माहौल। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइडर जो है वो बहुत अलग है, बहुत अलग बंदा है, क्योंकि जब आप किसी को अपना बोल रहे हो तो अपना दिखाओ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अलग कैसे होगा, उसका एक तो शब्द होगा ना अलग होने का। शब्द बोले तो अलग ही हो गया ना, शब्द हो चाहे खुद हो, बात तो एक ही है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री बुलाते हैं और उसके बाद बिग बॉस उन्हें कुछ प्रिविलेजेस दे देते हैं कि आप ये कर दीजिए, आप वो करने का हकदार रहते हो, आपको 2 हफ्ते तक नॉमिनेट नहीं किया जाएगा या कुछ भी। सो एज यू सेड कि हाँ आप जाओगे ज़रूर अगर वाइल्ड कार्ड बुलाया जाएगा और आप अपने पेंडिंग गेम्स को कंप्लीट करोगे, खेलोगे, और कुछ लोगों के मुखौटे हटाओगे। लेकिन इन सब के अलावा जब बात यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर, फेवरिज्म, बिग बॉस खुद कह रहे हैं कि हाँ मैं फेवर कर रहा हूँ, और फिर समय समय पर नील ऐश्वर्या को गाइडेंस देना। कल भी सोहिल और अरबाज गए थे तो उन्होंने नील ऐश्वर्या को टिप दिया, तो आज के प्रोमो में दिखे वो लोग झगड़ते हुए, ये वो वक्त वक्त पर उनको उंगली पकड़ पकड़ के रास्ता दिखाना, ऐसा दिखाना। ये आप देखो एक कैसे हाँ इस पर देखो, रिएक्ट अब वो मुझे नहीं पता। देखो गेम का क्या है, मेरा तो ऐसा है कि मुझे गाइडेंस नहीं चाहिए अभी। तो अभी मेरे दिमाग में मुझे खुद ही गाइडेंस है कि मुझे अभी करना क्या है, क्योंकि मैं एक रियल पर्सनैलिटी हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी ही रहने वाली हूँ। अभी जैसे मैं शांत हो गई थी, आपने देखा भी था, तो मुझे वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, आपका फेस आप सामने दिखाऊंगी, तो मुझे वो थोड़ा सा करना चाहिए था। अभी वो जो रह गया है तो मैं उसी पे फोकस करूँगी। और बिग बॉस किस किस को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ से कमज़ोर होंगे तो उनको गाइड करना पड़ेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे रास्ते जाओ। क्योंकि बिग बॉस में जब राशन भी ख़त्म हो जाता है या कुछ ख़त्म हो जाता है तब वो हमें बताते हैं हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है कि नील ऐश्वर्या कमज़ोर हैं वहाँ पे, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, सोनिया बंसल को ज़रूरत नहीं। अच्छा, अभिषेक ने आपका साइड लिया था, अभिषेक ने आपके लिए वोट किया था बचाने के लिए, एंड मैंने सुना था आपने कहा था थैंक यू। मैंने बहुत गौर से देखता हूँ मैं। क्या लगता है अभिषेक के साथ जो हो रहा है पिछले 2 दिनों में, आपने देखा है समर्थ का एंट्री करना, ईशा का समर्थ को बॉयफ्रेंड ना मानना, फिर अंकिता के समझाने के बाद मान लेना। हाँ, क्या है ये? क्योंकि मैं ये तीनों की प्लानिंग नहीं है। हाँ, तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि वो लड़का जेन्युइन है उस अभिषेक। लड़की के लिए, क्योंकि एक लड़की को वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है, शायद दिखाई जाती है नहीं, एक लड़के में जो होती हैं, वो गुस्सा भी होता है उसी बात पे होता है कि कहीं जो चीज़ें नहीं हो जाए। बट वो लड़की का जैसे मुझे समझ में आया, एक दिन हम लोग बात भी कर रहे थे, तब मैंने उसको बहुत सारी बोला, मैंने कहा कुछ कुछ रिलेशन में ऐसा होता है जब हम उस वक्त नहीं सोच पा रहे होते हैं, क्योंकि हमें प्यार इतना किसी से हो जाता है तो हम प्यार को छोड़ के एक दूसरे की कमियां स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा सब तू चाहती है ये सब चीज़ें ठीक हो जाए, और अभिषेक का अभी एज नहीं है, ऐसा ही एज है कि ऐसी एज में लोग ऐसा हरकत करते हैं, एक टाइम आने पर शांत हो जाते हैं। तुझे ऐसा लग रहा है ये लड़का तेरे लिए ठीक है तो मतलब कंटिन्यू कर। नहीं नहीं, तब भी उसने ये नहीं बताया कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड आउटसाइड। तो मतलब वो तो एक अलग ही है ना, तुम क्या सोच रहे हो, या तो अभिषेक को तुम यूज कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है अभिषेक स्ट्रांग है, मैं इसके पीछे पीछे घूमती रहूंगी तो मुझे भी चीज़ें मिलती रहेंगी, क्योंकि वो तो शांत थी ना, वो तो घर में कभी कुछ होता ही नहीं। Correct. झगड़ा हो रहा है तो अभिषेक के पास आके खड़ी हो जाती,
तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों की प्लानिंग नहीं है तो अभिषेक अलग बंदा है, जो बाहर बॉयफ्रेंड गया है उसका वो तो बहुत ही अलग लड़का है। बताएं क्यों? आपको पता है आपकी गर्लफ्रेंड बिग बॉस में जा रही है। बिग बॉस का मैंने क्या बताया, प्रोसेसिंग लंबा है, मुंह उठा के नहीं जा सकते हो आप वहाँ पर कि हाँ मैं बॉयफ्रेंड हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो बिग बॉस ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है, नहीं, वो उसका प्रोसेसिंग होता है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ तुम उस लायक हो तो भी डालते हैं। तो वो पहले से ही प्लानिंग था, क्योंकि आपको मैं एक पोस्ट दिखाऊंगी। जिस दिन मैं एंटर कर रही थी तो मैं देख रही थी कौन कौन एंटर कर रहा है, तो उस लड़के का भी आ रहा था, समर्थ का मेरे साथ में जुड़ा हुआ, फोटो दिखाऊंगी मैं आपको। तो मैंने सोचा ये एंट्री कर रहा है, बट उस वक्त एंट्री उसकी नहीं थी, एंट्री वाइल्ड कार्ड हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आपको पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडों को पता था कि हम दोनों जा रहे हैं, तो पहले ही बोल देते आप लोग। पहले वो गुमराह क्यों किया लोगों को? पब्लिक को ये नहीं पता था कि हाँ तुम गुमराह कर रहे हो। और जो भी हम लोग तो जानते हैं ना भाई प्रोसीजर कैसा होता है बिग बॉस का। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी उठ के वहाँ पे 10,000 ऑडिशन होते हैं तब किसी का सिलेक्शन होता है। तो वो जो पैटर्न उस लड़की ने, मैं तो बोलूँगी बचपना है, तो उसके माँ बाप को गाइड करना चाहिए कि नहीं बच्चे ऐसे मत करो, क्योंकि आप जो अभी बिग बॉस में छवि बना रहे हो वही छवि लोग देखेंगे, लोगों के दिमाग में वही प्रेजेंट होगा। तो झूठी भी है तो मक्कार भी है। तो ऐसा मत करो जिससे आपकी लाइफ खराब हो। अभी 19-20 साल के हो आप, तो मैं तो उसके फैमिली को ही बोलूँगी कि आप उसको गाइड करें। मैं तो कह रही बिग बॉस में भी जाके गाइड करो। हाँ, लास्ट ईयर हुआ था, एक यंग कंटेस्टेंट थी जिसके पापा गए थे, गाइड करते थे, फिर भी वो वही करती थी। और जब वो इस साल जा रही थी तो मैंने उसको उस यंग कंटेस्टेंट के साथ कंपेयर भी किया था। ईशा, ऐसा हो सकता है कई बार अंदर जाने के बाद मानसिक स्थिति पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। नहीं, वही मैं बोला ना कि भाई जब आपको पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो बोल देती। तो अभिषेक, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो प्लीज़ आप अपने, वो इतना भी समझदार है, ऐसा नहीं है। आप उसको बोलोगे ना, उसको पता है। वो जैसे वो अग्रेसिव होता है ना झगड़े करने के लिए, वो उसका गेम की वजह से भी होता है। ऐसा नहीं वो लड़का ऐसा है, बहुत मतलब शांत भी है वो। बट उस लड़की ने उसको नहीं बताया क्या, या सबको पता था? दो ही हो सकते हैं ना। जब पता था तब भी ऐसा हो रहा था, और नहीं पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड है। और बॉयफ्रेंड जब असली वाला बॉयफ्रेंड आया वो बोलता है तू झूठी है, तू मक्कार है। मतलब ये भी एक बात है कि तुम प्यार करते हो फिर भी उस इंसान को एक टेलीविजन पे आप गलत बोल रहे हो, तो कहाँ का प्यार है? और फिर 2 घंटे में माफ भी कर दिया। उसी दिया। एपिसोड में, वो एपिसोड खत्म भी नहीं हुआ था, वो दोनों एक हो गए। यंग एज है, क्या हो रहा है, यंग एज है। और हुआ भी ये कि मुनावर और अभिषेक और रिंकू जी बैठकर कुछ शायरी मुशायरा कर रहे थे। ईशा आई वहां बैठी, ये लोग अपना कंटिन्यू थे शायरी मुशायरा। ईशा उठ के गई, समर्थ को बोलते वो लोग मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, मुझे देख के शायरी कर रहे हैं। समर्थ आ गया उनसे लड़ने के लिए कि क्या भाई क्या तू बोल रहा है ऐसा वैसा। ओह माय गॉड, ये कौन सा ओह माय गॉड, सीरियसली। तो रिंकू जी वहां भड़कते हुए नजर आए कि 1 मिनट, ये बात तो डायरेक्ट हमको बोल सकती थी, देखो बुरा लग रहा है। हाँ, तो पता मतलब कि तेरे मुंह में बात नहीं है कि तू लड़कों से झगड़ा कराने के लिए सोचती है, आओ मेरे बॉयफ्रेंड इनसे झगड़ा करो, ये मेरे से टोन मार रहे हैं। अरे तुम्हारे मुंह में भी जवान है ना, बोलो ना। तो फिर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। वो मतलब एक क्या होता है ना कि इंसान लॉजिक से भी चीजें कर रहा होता है कि ठीक है, हमें एक कहावत में लिखी गई है, चोरी करो तो उतनी चोरी करो पकड़े ना जाओ। चोरी तुम ऐसी कर रहे हो जो पूरी दुनिया को चोरी पता चल रही है कि तुम चोरी कर रहे हो। मुनव्वर पे क्या कुछ नहीं कह रही हैं आप मुनव्वर पर? क्योंकि बीच में खबर आ गई थी कि मुनव्वर ने आपको गलत तरीके से छुआ, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, गलत तरीके से नहीं। हाँ। वो एक्चुअली में हम लोगों का बातचीत ऐसे हो रहा था, और हम लोगों का क्या है, मैंने उनको इतना कंफर्ट जोन नहीं दिया। मेरा एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है हर इंसान से। वो एंड तक आपने रखा, ठीक है। तो वो आते हैं, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं ऐसे करके बात करने के लिए। तो ये क्या है, हाथ पकड़ने वाला सिस्टम क्या है? तो मैंने उनको बोला प्लीज आप ये हाथ छोड़ो और डिस्टेंस बनाओ। तो ऐसा नहीं था कि मैं उनके ऊपर कुछ लगा रही थी, वो एक डिस्टेंस मेंटेन का था। हाँ, पर और मुनव्वर पीछे हट गए थे तब? ऑफ कोर्स हटा, फिर बोलता भी है
कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा डेफिनेटली मेरा आपसे उतना ऐसा नहीं है, तो आप मेरे से डिस्टेंस से ही बात करो। चलो माइक के सामने सॉरी बोलो। मैंने कहा क्यों बोलूँ, मैं तो सॉरी नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी गलती नहीं है, मैंने तो आपका तरीका बताया और मेरा तरीका मैंने देखा, तो बस वही था। लेकिन न्यूज़ेस जो अलग अलग तरीके की बनती है, आप अब जो न्यूज़ बयान का तो अलग ही कभी कैसे सुन साउंडिंग हो रही है, कैसे कोई डिफाइन कर रहा है, वो एक अलग है। उससे आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हम आपका नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है, दो लोगों का और अलग है, मेरे अलग है नेचर, तो हम किसके किसके नेचर पे हैं ये थोड़ी ना बोल सकते तू अच्छा है या गलत। तो तुमको ठीक लगा ठीक है। संत हो यार, क्यों गए थे बिग बॉस के घर में? थैंक यू सो मच। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे जितना प्यार मिल रहा है लोगों से, तो वो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।